नमस्कार एंड स्वागत है आपका डिफेंस खबर चैनल में। और आज की डिफेंस अपडेट्स कुछ इस प्रकार हैं। भारत हिंद महासागर में एक नए मिलिट्री बेस बनाने की राह में आगे बढ़ा। चीनी सरकार ने रूसी सरकार को लगाई फटकार तथा आपसी संबंध खराब होने की दी चेतावनी। भारतीय एनएसए अजीत डोवल सऊदी अरब के एनएसए से मिलने पहुंचे सऊदी अरब के शहर जेद्दाह। भारतीय सेना के अग्निवीरों का पहला बैच गोरखा राइफल्स में शामिल हुआ। भारतीय स्वदेशी निर्मित स्वाति MK2 रडार की पहली यूनिट भारतीय सेना में शामिल की गई तथा भारत तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में देश का पहला डिफेंस UAV टेस्टिंग सेंटर स्थापित करेगा। अब इन अपडेट्स को समझते हैं विस्तार से। तो दोस्तों, भारत ने हिंद महासागर में कोको आइलैंड्स पर अपने सैन्य विमान तैनात कर दिए हैं। हालांकि कोको आइलैंड्स ऑस्ट्रेलिया के अधिकार में आते हैं, पर चीन को ध्यान में रखते हुए, चीन की नौसैनिक पनडुब्बियों को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत को कोको आइलैंड जैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर सैन्य गतिविधियों की छूट दे दी है, जिसमें भारत ने अपने 2 ताकतवर सैन्य विमान तैनात कर दिए हैं, जिनमें एक है डॉर्नियर 228 जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा जर्मन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के फ्रेम को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी रूप से बनाया गया है, जो कि बहुत छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम है, साथ ही हवाई पेट्रोलिंग करने में माहिर है। अब जो दूसरा विमान भारत ने तैनात किया है वो है C-130 हरक्यूलिस, जो कि किसी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट विमान माना जाता है, जो कि अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया गया है। और यह विमान 4 इंजन वाला ट्रांसपोर्ट विमान है, जो कि 40 टन तक का वजन उठा सकता है, जो कि लगभग 7 हाथियों को एक साथ हवा में उठाने जितना है। ऐसे में भारत के इस कदम से चीन को मिर्ची लगना तय है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में भारत ऑफिशियली इन आइलैंड्स पर एक पूरा मिलिट्री बेस बना लेगा। हाल ही में बीती एक घटना के जवाब में चीन ने रूस को बुरी तरह से लताड़ लगा डाली तथा आपसी संबंध खराब हो जाने की धमकी दे दी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा रूस ने क्या कर दिया कि चीन ने रूस को ऑफिशियली तौर पर भला बुरा कह दिया। तो कुछ चीनी नागरिक जो कि चीन के फेमस टिकटॉकर्स थे, जो कि ई-वीज़ा एंट्री पर लैंड बॉर्डर से रसिया जाना चाह रहे थे, पर बॉर्डर इंक्वायरी में रूसी सैनिकों ने इन चीनी नागरिकों को वीज़ा होने के बाद भी अपने देश में एंट्री नहीं दी, साथ ही उनका वीज़ा भी फाड़ दिया। अब जब चीनियों के साथ ऐसा हुआ तो वो रोने लग गए तथा रोते हुए ही सोशल मीडिया पर आकर इन्होंने वीडियो बनाते हुए सारी बात बताते हुए वीडियो पोस्ट कर डाली कि देखिए, ये है चाइना रसिया रिलेशंस की असली सच्चाई। रसिया चीनी नागरिकों को इस तरह से ट्रीट करता है, वगैरह वगैरह। अब ये वीडियोस चीन के सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गईं, और ये सब बातें जब चीन की सरकार तक पहुंची, तब रूस जैसे देश को चीनी एम्बेसी ने सीधी धमकी दे डाली और कहा कि रूस अपने एक्शंस सुधार ले, और अगर रूस अपने एक्शंस में सुधार नहीं लाता तो हमारे रिश्ते आपके साथ खराब हो जाएंगे। और ये एक बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि आमतौर पर ये कभी नहीं देखा जाता कि एक मित्र देश दूसरे मित्र देश के खिलाफ इस तरह की स्टेटमेंट दे। और कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट रूस की चीन पर बढ़ती निर्भरता की वजह से आई है, इसलिए पुतिन के दिमाग में ये बात दबाव जरूर डालेगी कि कैसे रूस को चीन पर निर्भरता कम करनी होगी। भारतीय एनएसए अजीत डोवल, जिन्हें हम इंडियन जेम्स बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, तो उन्हें अपने सऊदी अरब के काउंटर पार्ट यानी सऊदी अरब के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अब्दुल्ला बिन सऊद की ओर से रसिया यूक्रेन पीस टॉक मीटिंग में शामिल होने का आग्रह किया गया था। तो उस आग्रह को स्वीकार कर भारतीय एनएसए अजीत डोवल सऊदी पहुंच चुके हैं, जहां उनका भव्य वेलकम हुआ। और जैसा कि हम सबको पता है कि रसिया यूक्रेन वॉर को करीबन 1.5 साल होने जा रहे हैं, जिस कारण से हमें दुनिया भर में फूड क्राइसिस के साथ साथ रूस पर लग चुके सैंक्शंस की वजह से, कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों से लगभग हर देश बढ़ती महंगाई दर से जूझ रहा है। और अगर कुछ चीज़ों को छोड़ दें तो भारत को इस युद्ध से कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है, पर फिर भी भारत दोनों ही देशों के बीच शांति स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ रहा, क्योंकि भारत हमेशा से ही शांति प्रिय देश रहा है।
फिर चाहे वो अपने देश के लिए हो या दुनिया के किसी और देश के लिए। और शांति को ही स्थापित करने के लिए भारतीय एनएसए अजीत डोवल सऊदी एनएसए के साथ मिलकर रसिया तथा यूक्रेन के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों से शांति स्थापित करने पर मीटिंग करेंगे कि किस तरह इस युद्ध पर विराम लगाकर पीस डील साइन हो जाए तथा दोनों ही पक्ष युद्ध रोककर शांति की ओर बढ़ जाएं। भारतीय थल सेना का पहला अग्निवीर बैच आर्मी के गोरखा रेजिमेंट की 3 तथा 9 बटालियन में शामिल हुआ, जो कि दिसंबर 2022 तक इंडियन आर्मी के लिए क्वालिफाई कर चुके थे तथा इनको 1 जनवरी 2023 से जम्मू कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग दी जा रही थी, जो कि इसी महीने की 4 तारीख यानी 4 अगस्त को पूरी हो चुकी है। और अब ये सारे अग्निवीर राष्ट्र की सेवा के लिए कंधे से कंधा मिलाए किसी भी दुश्मन देश के गलत इरादों को राख करने के लिए दिन के 24 घंटे तत्पर हैं। भारत का गौरव स्वाति रडार सिस्टम, जो कि पूर्णतया स्वदेशी रूप से बनाया गया था, जिसका मुख्य कार्य दुश्मन के फायरिंग सिस्टम जैसे रॉकेट्स, मिसाइल्स, गोले इत्यादि का पता लगाना है, तथा स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम दुश्मन के सभी फायरिंग ऑब्जेक्ट्स का इतनी सटीकता से पता लगाने में सक्षम है कि 80 किलोमीटर के दायरे में आते ही किसी भी इनकमिंग रॉकेट की पिन पॉइंट लोकेशन बता देता है, जिसकी मदद से बिना S-400 के ही भारत दुश्मन के रॉकेट्स को बड़ी आसानी से निशाना बना लेता है। और यही स्वाति रडार सिस्टम भारत ने आर्मेनिया को भी 4 की संख्या में एक्सपोर्ट किया है। और अब इसी का अपग्रेडेड वर्जन स्वाति MK2 वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम की पहली यूनिट भारतीय सेना में शामिल कर दी गई है। हालांकि इसका पुराना वर्जन पहले से ही सेना में शामिल है, पर अब ये उसका हल्का तथा अपग्रेडेड वर्जन है, जबकि अभी तक ऑफिशियली तौर से इसकी नई खूबियों का पता नहीं लग पाया है। पर फिर भी एक्सपर्ट्स ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि स्वाति MK2 की रेंज बढ़ाने के साथ साथ इसे पहले से हल्का भी बनाया गया होगा, ताकि सीमा के पहाड़ी इलाकों में इसे बड़ी आसानी के साथ इंस्टॉल किया जा सके। और अब चीन, पाकिस्तान भारत के इस नए हथियार को देखकर बस यही कहेंगे कि ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत का पहला डिफेंस यूएवी टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले के वल्लम वडागल क्षेत्र में करीबन 5 एकड़ भूमि के ऊपर बनाया जाएगा। वहीं इसे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट TIDCO यानी तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से केल्ट्रॉन संघ को $6 मिलियन यानी 50 करोड़ रुपए में रक्षा मंत्रालय के द्वारा दिया गया। वहीं ये टेस्टिंग सेंटर ऐसे समय में बनाया जा रहा है जब भारत की ड्रोन मार्केट बूम हाई कर रही है, जहां सालाना रूप से भारत में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग 22% की दर से बढ़ रही है। ऐसे में ये टेस्टिंग सेंटर भारतीय ड्रोन्स के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।